देखिए, मकसद किसी भी तरीके से आपको डराना नहीं है। मकसद ये है कि आपको सही जानकारी रहे, और सरकार भी इसीलिए अलग अलग राज्यों में बात करके प्रशासन के जरिए तैयारियां अपनी जनता के लिए कर रही है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, कितने चांसेस, किस परिस्थिति में युद्ध हो सकता है, एक अगर हम एक कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें, क्योंकि ये जो तैयारियां हो रही हैं, चाहे पटना हो चाहे लखनऊ हो, ये सब कहने के लिए सरहद से दूर हैं, लेकिन तैयारियां वहां हो रही हैं, तो कितनी गुंजाइश आपको लग रही है कि कन्वेंशनल वॉर हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले नो पैनिक, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। हम जितने बैठे हैं यहाँ पे, हमने 1965 के वक्त भी देखा है बचपन में क्या हुआ, 71 की लड़ाई में देखा है क्या हुआ, किस तरीके से सायरन बजते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए जाना है, कहाँ मोर्चे खुदते थे, कहाँ हम लोग बचने के लिए जाते थे, किस तरीके से जब ब्लैकआउट होता था तो शीशों के ऊपर किस तरीके से हम कार्बन पेपर लगाते थे जिससे कि लाइट बाहर ना जाए। ये उस वक्त जो होता था एयर रेड्स के लिए जिस प्रकार से सायरन बजते हैं, आजकल जैसे आपने पूछा कि आज की तारीख में क्या इस तरह संभव है? संभव है, हो सकता है, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब आप घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं, आप देखिएगा अब मेट्रोज हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं, वहाँ पर आप जाकर शरण ले सकते हैं। बेसिकली यूक्रेन में भी वहीं पर लोग शरण ले रहे थे, यूक्रेन में भी। और आपने फ्लाईओवर्स है, फ्लाईओवर्स के नीचे आप देखते कितनी जगह बनी है, वहाँ पे जाके आप शरण लग सकते हैं। जब सायरन बजते हैं, आप रास्ते के ऊपर हैं, आप गाड़ियाँ साइड में लगाते हैं, आप वहाँ पे जाके शरण। मकसद ये है कि कम से कम फिजिकल कैजुअलिटीज हो। प्रॉपर्टी नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी कभी भी आ सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या दुश्मन में इतनी काबिलियत है? जरूर, यह है नहीं, उनके पास भी एयरक्राफ्ट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, कभी भी किसी वक्त भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जितना भी हम लोग करें तैयारी जो है, जब हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप सायरन सुनेंगे आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि ये क्या हो गया करके अचानक, ये इट इज नॉट अ भूचाल कि भूचाल अचानक आ गया भाग। अब सायरन बजेंगे, आपको मालूम है, और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हर एक हाई राइज बिल्डिंग में सायरन होता है, क्योंकि आग लग गई तो कैसे बाहर निकला। तो ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां इसलिए की जाती हैं कि खुदा ना खास्ता, जैसे आपने ठीक कहा श्वेता, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की नौबत आए तो हम लोग तैयार हैं, इसलिए सर। पर जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इस समय, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है? क्योंकि जब हम उन एयर रेड्स की बात करते हैं तो हम ये भी तो अकाउंट में लेंगे ना कि हमारे पास वो कौन से हथियार हैं जो रोकेंगे उस तरह के हमलों को। श्वेता, आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें S-400 भी आता है, हमारे बाकी आकाश, बराक और जितने और मिसाइल्स हैं वो भी आते हैं, और नीचे चल करके भी हमारे टू द पॉइंट डिफेंस के भी सिस्टम्स होते हैं। तो इट इज़ अ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जिसका अपना एक तंत्र है, और उसके डायरेक्शन सेंटर्स भी होते हैं कि आप उसको सेंस कैसे करेंगे, सेंस करने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे, कौन से लेयर में रिएक्ट होगा। मोस्टली जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं, अगर एयरक्राफ्ट की रेड हो रही है तो हम उसको इंगेज करना चाहेंगे अप्रोचिंग मोड में। रिसीडिंग मोड की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज देयर इज ए, आप ऐसा समझिए जैसे कोई ग्रिड है, और हर ग्रिड में एक एक जो इंच बाय इंच आप इमेजिन करिए, द वॉल्यूम इज फुली कवर्ड। तो ये पहली बात जनता को पता चलना चाहिए कि आपका एयर डिफेंस नेटवर्क जो मल्टी लेयर्ड है, पूरे ग्रिड को, पूरे स्पेस को कंट्रोल करता है, और हमारे पास सक्षम वेपन सिस्टम्स हैं जो इंगेज कर सकते हैं, जो ग्राउंड टू एयर अटैक करके उनको इंगेज कर सकते हैं। मैंने एयरक्राफ्ट की बात नहीं की। फिर एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट भी हैं जो आने वाले अटैक को इंगेज करते हैं और उनके साथ मुकाबला करते हैं। आपकी पेट्रोल्स भी होती हैं, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स होती हैं, वो भी रोकती हैं। तो रोकने के बहुत माध्यम है, जहाँ आपको समझ लीजिए स्पेस से लेकर के, एयर से लेकर से, ग्राउंड से लेकर के, और अगर ये सी के एरिया से आ रहा है तो उसको भी रोकने के माध्यम है। तो ये बात होगी। लेकिन हम जिसको बोलते हैं लास्ट माइल प्रोटेक्शन शील्ड, कि हम अगर एक पेनिट्रेट कर जाता है जहाज या अटैक की संभावना है, तो हम अपने लोगों को पैसिव एयर डिफेंस में कैसे ट्रेन करें, इसको PAD बोलते हैं। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। प्री अटैक फेज होता है, फिर अटैक फेज होता है, और थर्ड है पोस्ट अटैक फेज। इन सायरन से आप पहचानते हैं, और एयरफोर्स जो एयरफोर्स फॉर्मेशंस हैं वो इसको सिविल डिफेंस को देती हैं, वहाँ से होमगार्ड्स भी इसमें काम आते हैं,
मेडिकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो लोग भी इसमें काम में आते हैं। सब मिला जुल के इस पूरे जो तंत्र है, अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको एक बार देखेंगे नहीं, तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं या गैप्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से एक और काम करती है जो इन सबसे ऊपर है, साइकोलॉजिकली कंट्री को प्रिपेयर करती है कि आप यूनिफाइड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और अपने को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल नेचुरली माध्यम बदल गए हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन हर जगह है, मेट्रो स्टेशन वो बहुत काम में आ सकते हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर में हम लोगों ने बहुत कवर किया था, उसमें आप देखते थे जब भी सायरन होता था कीव के ऊपर तो लोग अपना मेट्रो स्टेशन के नीचे घुस जाते थे।